अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं आपसे मिल रही हूँ पौने 4 बजे इसलिए क्योंकि ना आज ये जो मेरा आइज़ का हिस्सा है ना ये स्वेल्ड था। ये तो भी मैंने मेकअप शेकअप करके छुपा लिया है। ये यहाँ पर एक छोटा सा वाइट हेड हुआ था बट मुझे बड़ी चुल है। आप वो वाइट हेड जो रिमूवर होता है ना, जब प्रेस करके वो निकालते हैं ब्लैक हेड वगैरह जो भी। मैंने रात को कबड्डी लड़ी और इसको खींच तान के निकालने की कोशिश की, वो निकला तो है नहीं। रात को तो इतना पता नहीं चला। जब मैं सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड कह रहे ये क्या हुआ तेरे, ये सूजा हुआ और ये इतना हिस्सा जो मेरी आँख का होता है ये ऐसे पकोड़ा बना हुआ है। मतलब एक साइड इतनी उभरी हुई और एक साइड बिल्कुल नॉर्मल। अब वो मैं कभी बर्फ़ लगाऊं, कभी उस पर वो क्लोबेनेट जीएम ट्यूब लगाऊं, कभी कुछ करूं तो वो थोड़ा सा ना बैठ गया है। बट ये थोड़ा सा स्वेल्ड अभी लग रहा है क्योंकि मेकअप कर लिया ना, तो ये फाउंडेशन कंसीलर कॉम्पैक्ट से इसको थोड़ा सा लाइटन कर दिया। बट अगर ये हटा दूँ ना मेकअप तो ये वापस से डार्क रेड नज़र आएगा। तो मेकअप का ये बड़ा फ़ायदा है, कुछ भी होता रहे चेहरे पे आप मेकअप से उसको हाइड कर सकते हो। और थोड़ा बहुत मेकअप अब मुझे करना आ गया है बाय द गॉड ग्रेस, तो मैं उसको हाइड कर लेती हूँ। अगर आप ये देखो ना, आपको छोटा सा दिख रहा होगा अभी, लेकिन ये छोटा है नहीं, ये बहुत रेडिश हो गया और ये इतना हिस्सा मेरा स्वेल्ड है थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने कहा नहा धो के मेकअप शेकअप करके ही बनाऊंगी, वरना आई वॉज लुकिंग सो हॉरिबल। और मैं ना अभी मुझे भूख ऐसा है नहीं क्योंकि नाश्ता ही कुछ 1:30-2 बजे किया मैंने। लेट हो गई थी बहुत। आरव को SST समझा रही थी मैं, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर ऑफ क्लास 10th हो गया, समझ आ गया। वो लर्न वन कर रहा था, नहाने चला गया है। मैंने अपनी अलमारी ठीक कर लूँ, मेरी अलमारी में मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे सीरियसली। सारा कपड़ों का झुंड इधर उधर हुआ पड़ा है। सूट्स मेरे इतने सारे बाहर पड़े हैं, 7-8 सूट जो अब मैंने दिवालियों पे तो निकाल लिया। अब वो अंदर रखने का टाइम नहीं लगा, तो वो हटा के अपने कपड़े एकदम एक बार अलाइन कर दूं ढंग से, ताकि जब जो पहनना हो निकाला और करे। तो ये काम करना है। फिर 15 मिनट लग के बच्चों की कॉपियाँ चेक करती हूँ और फिर कुछ खाने का अगर मन हुआ, नहीं तो चाय ब्रेड खा लूँगी। मेरा कुछ ऐसा भूख वाला हिसाब है नहीं अभी, भूख ज़्यादा वाला। तो चलिए मैं अपनी अलमारी ठीक करूँ। वेट अ मिनट, लाइट जला लें बड़ी वाली और देखते हैं कि अभी क्या कबाड़ बना पड़ा है। गाइज ये देखिए ना, ऐसे हुआ पड़ा है पूरा, इतना मेस्ड हुआ पड़ा है ना। मैं अभी आपको ऊपर का तो क्या ही दिखाऊं, पहले मैं सारा सेटअप कर लूँ फटाफट 10 मिनट के अंदर। ये देखो टेरेबल। इन लोगों की अलमारी तो करने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन मेरी बहुत टाइम तक ठीक चल गई क्योंकि मैं ही हाथ डाल के सामान निकालती हूँ सारा। तो मेरी अलमारी को और तो कोई छेड़ता नहीं है, तो इसलिए मैंने ही एक सारा काम ख़राब कर दिया है, इधर उधर गुथड़ बुथड़। तो इसको मैं ठीक करती हूँ फटाफट। गाइज़ ये देखिए, ये खाना बिल्कुल ठीक हो गया। ये थैले जो है ना, ये सब अंडरगारमेंट्स के थैले हैं। ये चादरें यहाँ सेटअप कर दी हैं और ये नीचे मेरी जीन्स की पैंटें आ गई हैं। और ये पंजीरी का सामान जो भी बनाने के लिए पड़ा है वो हो गया। नीचे पिलोज पड़े हैं एक्स्ट्रा वाले, तो ये अब थोड़ा सा सेटअप हो गया, क्लीन हो गया। तो बड़ा उजाड़ हो गया था, तो अब इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये 2 चीज़ें देने वाली हैं, इनका कलर फेड हो गया। और ये सारे जो सूट है ना मेरे, ये देखो ये जाएंगे अलमारी में। तो अब इनको फटाफट रख दूँ और मैं कॉपियाँ चेक करने बैठूँ। तो इस तरह से सारा दिन में पता ही नहीं चलता कब 4 कब 5 कब क्या टाइम हो जाता है। भागता है टाइम, भागता है। 24 घंटे भी कम पड़ने लग गए अब तो। और मौसम और लेज़ी हो गया तो स्पीड भी कम हो जाती है। गाइस देखिए, इसे मैंने एक दुपट्टे में बांध के ना इसकी पोटली बना दी है, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं इनको सेटअप करने बैठूँ और अलमारी में सेट करूँ। 4:15 हो गए, कॉपियाँ चेक करनी है। तो ये पोटली अब मैं शाम को सेटअप करूँगी। हमें कहीं जाना हो ना तो हमारे पास कपड़े नहीं होते, क्या पहने, कपड़े ही नहीं है। और जब समेटने लगे ना तो ऐसे भर भर करके भरमार निकलती है ना कपड़ों की कि पूछो ही मत। तो अब ये सारा सामान जो कपड़ों का है मैं शाम को सेट करूँगी, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। कॉपियाँ चेक करनी है, चाय ब्रेड वगैरह कुछ हल्का फुल्का खा के बैठना है। तो चलिए फटाफट आक्रमण करते हैं, अटैक कॉपियों पर। गाइस ये देखिए, 2 ब्रेड अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी कड़क कर लिए मैंने। टेंटड़ेन। ये रही चाय, ज़्यादा मग भर के नहीं क्योंकि बहुत बार हो जाती है। और आज मेरे ट्यूशन के बच्चों की ना 3-4 बच्चों की बड़ी शामत आनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर राइटिंग। मतलब देयर लर्निंग इज़ वेरी गुड बट राइटिंग इज़ सो बैड कि जो एग्जामिनर होगा ना 10th का, उसको समझ कुछ आएगा नहीं, वो सब क्रॉस कर देगा। तो चलिए अब मैं इनको प्रसादा वगैरह देकर शाम को आपसे आराम से मिलती हूँ और भागती हूँ पढ़ाने। गाइस बच्चे हमारे गए और आज मैंने छुट्टी थोड़ी जल्दी कर दी थी। मैंने कहा चिल्ड्रंस डे है तो चलो इनको खुश कर देते हैं। तो नियर बाय 7:30 नहीं, पौने 8 बजे तक मैंने इनको ऑनेस्टली फ्री कर दिया। तो बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं 8:30 नहीं बजाऊंगी। मैंने पहले से ही प्री प्लान कर रखा था कि चलो बच्चों की छुट्टी थोड़ी जल्दी कर देते हैं, दे विल बी हैप्पी। और बहुत खुश हुए जब मुझसे पूछे थे बाकी क्या निकाले। मैं कुछ नहीं निकाला, बैग पैक करो और भागो घर, आज चिल्ड्रंस डे है। तो मैंने तुम्हें
थोड़ी छुट्टी जल्दी दे दी है, तो बड़े खुश हो गए। और अब गली में लगे हुए खेल रहे हैं बैडमिंटन वगैरह, जो भी खेलते हैं वॉटेवर। और कुछ लगे हुए अपने स्कूटी पे 3-4 दोस्तों को बिठा के घूमने में। मैंने अभी देखा इनको, तो इनको मतलब मज़े आ जाते हैं कि जब दीदी छुट्टी जल्दी कर दे तो ऐसा होता है। तो बाहर का रूम तो मैंने सारा समेट दिया, बस अब अंदर का रूम समेटना रह गया है। और मैंने ना कुकर में आलू रखे थे उबलने आरवी के लिए, तो आलू तो उबल गए, लेकिन कुकर का जो पानी बाहर आता है और उसके बाद जो चूल्हे का हाल होता है और जो किचन का हाल होता है, एक तो किचन मेरी पहले ही छोटी सी है, उसमें फिर वो ऐसे पानी उड़ उड़ के जो खिलारा मच जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पहले मैं अंदर का रूम समेट लूँ, उसके बाद मैं रसोई का आपको हाल दिखाती हूँ। देखिए मेरे साथ गाइस, सबसे पहले तो आप इसको देखो, ये कितने प्यार से सो रहा है। अभी बहुत खेला ये बॉल के साथ बच्चों के जाते ही, और अभी थक गया ना खेल कर, तो ये आराम से ज़मीन पे लेट गया। इसको ज़मीन ठंडी लग रही है। और इसके बाहर आते ही मैंने पंखा बंद कर दिया। बुई बुनो, नीनू आई, नीनू आई। अच्छा बॉल नहीं ले रहे हम, सो जा नीनू, सो जा नीनू, बाय बाय। गाइस यहाँ पर काले छोले बन रहे हैं, काले चने जो कंजकों में बनाए जाते हैं, बिल्कुल उस टाइप के। और यहाँ चाय मैंने रख दी है क्योंकि शाम की चाय पी नहीं तो बड़ी क्रेविंग हो रही है। बाकी रसोई मैंने पूरी समेट ली। और जो सुबह कपड़े मैंने निकाले थे ना सूट अपने की, मैं अलमारी में सेटअप करूँगी, वो भी हो गए। ये अभी आरब का टी शर्ट पजामा पड़ा है जो वो रात को आके पहनेगा, बाकी सब पोटली पोटली गायब, टोटली गायब। अभी मैंने ना गाना लगाया था, ओ मोहम्मद इत्मा, हाय मोहम्मद इत्मा है यार, क्या गाना है। नौरा फतेही ने क्या डांस किया ना, आई लव दैट सॉन्ग। उधर वो नाच रही होती है, इधर मैं नाचते नाचते किचन में काम कर रही होती हूँ। तो पता नहीं मैंने आप लोगों को कभी बताया है कि नहीं बताया। व्हेन आई वाज इन द स्कूल, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी एज अ टीचर, वेट अ मिनट, एक्चुअली मेरी चाय बन गई थी। फिर यही होता कि चाय कड़ कड़ के गिर जाती, तो मैं आपको कुछ बताने लगी थी। पता नहीं मैंने कभी आपसे बात की है इस बारे में या नहीं। बात ये थी कि जब मैं स्कूल में जॉब करती थी ना, साई मेमोरियल स्कूल में जॉब किया मैंने कुछ 8 ईयर्स और मे बी 9 ईयर्स, 8 ईयर्स आई थिंक। तो वहाँ पर मैं एज अ डांस टीचर भी थी, मतलब इंग्लिश क्लासेस मैथ्स क्लासेस तो मैं लेती थी। बट स्कूल का जब एनुअल डे फंक्शन वगैरह होता था तो आई टुक द डांस क्लासेस ऑल्सो। और ये सब हमारी प्रिंसिपल मैम मीनाक्षी मैम की वजह से पॉसिबल हुआ था। पता नहीं उनको कैसे लगा कि मैं बच्चों को डांस सिखा लूँगी, एंड आई डिड इट। और मैंने अपने प्रोग्राम्स तालकटोरा स्टेडियम में भी कराए हैं बच्चों के साथ एज अ कोरियोग्राफर। और चाचा नेहरू हॉस्पिटल में जब उस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था, तब भी वहाँ पर मेरी एक बच्चों के साथ परफॉर्मेंस हुई थी। तो ये सब चीज़ें कभी कभार ना ऐसे ही गाने वाने सुनते सुनाते डांस करते देखकर, मैं खुद जब कर रही होती हूँ नाचते गाते काम, तो मुझे एकदम से याद आ जाती है यार वो भी क्या दिन थे। मतलब पढ़ाई भी करना, पढ़ाना, ट्यूशन्स लेना, कोरियोग्राफिंग करना इतने अच्छे लेवल पे, मतलब तालकटोरा स्टेडियम हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में जाकर बच्चों को करवाना। तो ये काम भी हमने किया और बहुत ब्रिलियंटली किया है, बड़ा मज़ा आता था। चलो अब तो हम घर में ट्यूशन्स वगैरह में बिज़ी हो गए, तो वो सब छोड़ दिया, छोड़ ज़रूर दिया, लेकिन भूले कुछ नहीं है। आज भी अगर मौका मिले तो ताड़म तोड़ बच्चों को प्रैक्टिस करा दें, बट वो टाइम ही नहीं होता। अब क्या करें, अब तो पढ़ाई कर लो, अरब पढ़ लो, खाना क्या खाओगे, ब्रूनो, बस यही चलता रहता है। बट वो भी अपना टाइम था, ये अब और मज़ेदार वाला टाइम है, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम है। तो अभी मैं चाय बना के लाई हूँ, बस पुरानी बातें यादें ताज़ा करते करते लग गई, दिमाग में नहीं रहा। तो अब बस टीवी लगा दिया, अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं मस्त वाले, ढींचक ढूंचक टाइप के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो जो फर्स्ट बेंचर वाले गाने होते हैं, सीटी मार गाने, आई लव दैट सॉन्ग, जब मैं काम कर रही हूँ बस गाने सुनते सुनते चाय पीती हूँ, तब तक ये लोग आते होंगे।